गाड़ी में ना पीछे भाई करे ये क्या देखा भाई बीच में रहा है गाड़ी बीच में रही प्रगति यात्रा के दौरान आरा पहुंचे और वहां जगदीशपुर में छात्रों ने जो है विरोध कर दिया है। कैसे देखते हैं इस तरह की घटना को? देखिए, विरोध का मुख्यमंत्री का विरोध होता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और विरोध के एजेंडे होते हैं और ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विरोधी दल कोई मुख्यमंत्री का विरोध करे तो ज़्यादा जनता नोटिस नहीं लेता है। आम जनता अपने सवालों पर मुख्यमंत्री का विरोध करता है तो वो बड़ी बात है, लेकिन ये कोई झंडे लगाकर विपक्षी दल करे उसका कोई आम जनता नहीं। काला झंडा, लेकिन इशू बताइए ना कि क्या है आपके सवाल है? छात्र नेता अपनी मांगों क्या मांग 13 सूत्री मांग का मेमोरेंडम दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को यह सूचना कर दें। तो बिना एजेंडा के 13 सूत्री मांगों पर हम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां हाँ ये अपना करती है। पर वो हाथ छोड़िए ना, भोजपुर के बाद छोड़ दीजिए, पटना आकर के बात करते हैं। हाँ, आम महिलाएं करती है तो ये बड़ी बात है। तो समझिए कि सत्ता और मुख्यमंत्री का ग्राफ गिर रहा है, जनाधार गिर रहा है। अब आप झंडे लेकर कर रहे हैं, कोई नोटिस वोटिस लेने वाला नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? विरोध किया गया है, आप लोग तो जन अधिकार पार्टी में हैं और पप्पू यादव लगातार आंदोलन करते रहे हैं, तो कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस विरोध को? देखिए, स्पष्ट है कि जिस प्रकार बिहार के छात्रों के साथ आप लोगों ने देखा, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई, हालिया दिनों में जो परीक्षाएं हुई हैं जितनी भी, या इनके पूरे कार्यकाल में नीतीश कुमार जितने दिन से लगातार सत्तासीन हैं, कोई भी एग्ज़ाम फेयर अभी तक नहीं हो पाया। यह बहुत ही चिंता का विषय है बिहार के संदर्भ में। और आज आपने देखा जिस प्रकार से छात्र नौजवानों ने इनको काला झंडा दिखाने का काम किया है। ये यात्रा कौन सा कर रहे हैं? प्रगति यात्रा। प्रगति यात्रा। अब बताइए, बिहार में प्रगति कहाँ पे दिख रही है आपको? लोग भूखे, बेरोजगारी, कंगाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है यहाँ का पूरा सिस्टम। उससे पीड़ित होकर, आहत होकर जिस प्रकार से बिहार के बच्चों के साथ जो बिहार का बड़ा बड़ा जो आयोग है, खुलेआम बोली लगाकर और उस सरकारी पदों को बेचा जा रहा है। सरकार के संरक्षण में यह सब संभव हो सकता है। और जब छात्र इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं पूरे बिहार में, तो सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वो अपनी जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं मुंह फेर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है
कि जिस प्रकार से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जबकि उनका मांग जायज़ था कि फेयर एंड फेयर एग्ज़ाम करा लो। वो कुछ और तो नहीं मांग रहे थे, बस सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि फेयर एंड फेयर करा दीजिए, यदि हम में काबिलियत होगी तो हमारा सिलेक्शन होगा, अन्यथा हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सवाल तो वाजिब था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार और आयोग के मिलीभगत से पूरे पदों को बोली लगाकर बेच दी गई थी, तो उसमें छात्रों के साथ न्याय होने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं से। इसलिए छात्र नौजवान आक्रोशित हैं कि नीतीश कुमार जी, आप इतने वर्षों से लगातार सत्तासीन हैं, बिहार के गद्दी पर बैठे हैं। अब किन सवालों को लेकर बिहार में सत्ता में आए थे? आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार से बेरोजगारी को मिटा देंगे, बिहार से पलायन मिट जाएगा। आज आप देख रहे हैं ना, ट्रेनें भर भर के जा रही है ना, दूसरे प्रदेश में लोग जा रहे हैं बिहार के। यही नीतीश कुमार ने कहा था 2005 में, क्या कहा था कि हम पलायन रोकेंगे, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। लोगों को 2 जून रोटी के लिए देश प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, जहां भाषावाद, क्षेत्रवाद के आधार पर उनको अपमानित प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे बिहार के आप छात्रों के बीच सिर्फ देख रहे हैं, नौजवानों के बीच आक्रोश देख रहे हैं। इतना ही नहीं है, बिहार के किसान भी, मजदूर भी, महिलाएं भी, नियोजित लोग भी, या जितने भी लोग हैं, वो खुश नहीं है कहीं से भी सरकार। और इस सरकार का ये नौटंकी ढकोसला नहीं है, और तो और क्या है? कौन सा प्रगति आपने कर दिया बिहार का? कौन सा प्रगति यात्रा पर आप निकले हैं? आपको दिखाई भी देता है क्या? जहां सड़कें टूटी हुई है वहां पे आप पर्दा लगवा देते हो। यही व्यवस्था है, यही प्रगति है। किसका प्रगति करने आप चले हैं? तो आपने सिर्फ सत्ता के लिए अपनी प्रगति की है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की प्रगति आपने किया है। आप पे सीधा आरोप है कि आप जहां से आते हैं, जिन जगहों का प्रतिनिधित्व किया है, जिस सरकारी समाज का प्रतिनिधित्व किया है, उनको आप स्पष्ट रूप से, खुले रूप से लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह देख रही है बिहार की जनता। निश्चित तौर पे इसका जवाब की शुरुआत हो चुकी है। यह वर्ष चुनावी वर्ष है, आपको देखने को मिल जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के साथ जो जिस तरह की व्यवस्था बनाई है, इसका जवाब निश्चित तौर पे बिहार की जनता देगी। चलिए, अभी हमारे साथ जन स्वराज के भी नेता है। अभी जैसा कि इन्होंने कहा